अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी, मोहम्मद हारिस ने बाबर आजम को जो तनकीद का निशाना बना, उनके स्ट्राइक रेट के ऊपर बात की, उसके हवाले से बात करेंगे। और पाकिस्तानी टीम के अंदर इस वक्त जो ट्रायंगुलर सीरीज़ चल रही है, कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको नहीं होना चाहिए और किन किन को होना चाहिए, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। सबसे पहले ट्रायंगुलर सीरीज़ और पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी की बात करते हैं। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान के बगैर ये पाकिस्तान का टीम का जो है ये आगाज़ हुआ है, टूर का आगाज़ हुआ है। और अब एशिया कप जो है वो भी बाबर और रिजवान के बगैर खेला जाएगा। बहुत से लोग इस बात का इजहार कर रहे थे कि टीम और ये कंपनी नहीं चल पाएगी, लेकिन पहले दो मैचेस, यानी कि पहला मैच अफगानिस्तान के खिलाफ और दूसरा मैच यूएई के खिलाफ जो खेला गया है, उसके अंदर जो हिकमत अमली अपनाई गई है और सलमान अली आगा ने जिस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, बेहतरीन कप्तानी का मुजाहरा किया गया और बेहतरीन टीम वर्क का मुजाहरा किया गया। अब इस टीम के अंदर क्या कुछ हो सकता है, इस टीम के अंदर कौन कौन सी तब्दीलियां हो सकती हैं, हम पहले ही कहते हुए आ रहे हैं कि फ़हीम अशरफ को ये लोग जो है वो खिलाना चाह रहे हैं। और आपने देखा होगा अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में एक ओवर के अंदर उसने 15 रन दिए और जब बैटिंग आई तो उस वक्त भी इतनी कुछ ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सका। जो डिमांड है फ़हीम अशरफ की पाकिस्तानी टीम के लिए, उस डिमांड को वो पूरा करते हुए नज़र नहीं आ रहे। फ़हीम अशरफ में अगर मोटी मोटी बात की जाए, इस टीम के अंदर कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको नहीं होना चाहिए था, तो फ़हीम अशरफ की जगह नहीं बनती। उसके बाद जो है मोहम्मद हारिस, उसकी भी जगह नहीं बनती, वो फॉर्म में नहीं है। और फ़खर जमान अनफिट होने से पहले भी उनकी टीम के अंदर जिस तरह बैटिंग करते हुए वो नज़र आ रहे थे और जिस तरह डर डर के वो खेल रहे थे, तीसरे नंबर के ऊपर आप ऐसे बैट्समैन को खिला रहे हैं फ़खर जमान जैसे खिलाड़ी को। इससे बेहतर था तो बाबर आजम को खिला लेते अगर फ़खर जमान को ही खिलाना है। फ़खर जमान से जो खेलने के लिए डिमांड की गई थी वो ये थी कि आप आएँ और स्ट्राइक करें, लेकिन वहाँ अगर वो खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, उनको बॉल नज़र नहीं आ रही, या तो उनकी फिटनेस का मसला है अभी भी, या फिर बॉल मिडिल नहीं हो रहा, उनकी फॉर्म नहीं लगी हुई, तो ऐसे खिलाड़ी को टीम के अंदर नहीं होना चाहिए। किसी दूसरे खिलाड़ी को आप टीम के अंदर शामिल करें। मोहम्मद हारिस की भी जगह नहीं बनती। इसका मतलब ये नहीं है कि ये तीनों खिलाड़ी, या मैं इन तीनों खिलाड़ियों के खिलाफ हूँ। जब आप मेरिट के ऊपर खिलाड़ी सेलेक्ट नहीं करेंगे, अब फ़हीम अशरफ को जो है वो ड्रॉप किया था, उसके बाद टीम के अंदर वापस लेकर आए, किस बुनियाद के ऊपर ड्रॉप किया गया था पहले वो सोचें। और जब वापस टीम के अंदर लेकर आए हैं तो किस बुनियाद के ऊपर टीम के अंदर लाए हैं, कौन सी ऐसी कारकर्दगी उसने दिखा दी है जिसकी वजह से आप टीम के अंदर लेकर आए हैं। उसको PSL की कारकर्दगी के ऊपर अगर आप टीम के अंदर खिलाड़ियों को लेकर आते हैं तो इससे अच्छी कारकर्दगी दिखाने वालों को आपने टीम से दूर रखा हुआ है। फ़हीम अशरफ में ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी है कि उसको टीम के अंदर आप शामिल कर लिया है और बाकी खिलाड़ी जो हैं उनको शामिल नहीं किया है। अगर आपको मौका देना ही है तो सब खिलाड़ियों को मौका दें, नहीं देना तो किसी को भी नहीं दें। फ़हीम अशरफ की जगह आप वसीम जूनियर को भी शामिल कर सकते थे, किसी और खिलाड़ी को भी आप शामिल कर सकते थे। खुशदिल शाह, इसके बारे में भी, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा तनकीद होती है, लेकिन आपके पास वैसे ही पार्ट टाइम स्पिनर और स्पिन डिपार्टमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा गुंजाइश मौजूद है, बहुत ज़्यादा खिलाड़ी मौजूद है। सुफियान वकीम, अबरार अहमद, खुद सलमान अली आगा, साइम अयूब, उसके अलावा मोहम्मद नवाज़ी, बहुत ज़्यादा स्पिन डिपार्टमेंट के अंदर तो खुशदिल शाह की तो वैसे ही जगह नहीं बनती। आपको चाहिए फास्ट बॉलिंग के अंदर, तो वसीम जूनियर को क्यों रखा हुआ है टीम के अंदर, क्या वजूहात हैं? अब नहीं आजमाएंगे आप, यूएई के खिलाफ नहीं आजमाएंगे तो फिर कब आजमाएंगे, ये सोचने वाली बात है। आप साहबजादा फरहान से कीपिंग करवा कर हारिस को ड्रॉप कर सकते हैं, किसी खिलाड़ी को चांस दे सकते हैं। यूएई के खिलाफ भी आप ऐसा कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। फ़खर जमान, उनके लिए रेस्ट ज़्यादा बेहतर है इस वक्त टीम के अंदर। अब उनकी फॉर्म का इंतजार किया जा रहा है एशिया कप से पहले कि इस ट्रायंगुलर सीरीज़ के अंदर उनकी फॉर्म वापस आ जाए। अगर नहीं आई तो आपके पास प्लान बी क्या है, इस बारे में कोई भी जवाब मैनेजमेंट के पास नहीं है। कुछ बात करते हैं हारिस की। हारिस ने जो है वो बाबर आजम के ऊपर स्ट्राइक रेट के ऊपर उनसे एक तो मुंह खोलने से पहले जो है ज़रा सा सोच लेना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। बाबर आजम के ऊपर लोग तनकीद करते हैं, हारिस ने भी कर दी, लोग कहेंगे ऐसी कौन सी बात हो गई, इसके स्ट्राइक रेट के ऊपर क्या बात कर दी। लेकिन यहाँ पर मोहम्मद हारिस का मामला ज़रा मुख्तलिफ है। बाबर आजम ने, अगर मैं बाबर आजम के ऊपर तनकीद करता हूँ या कोई और लोग यूट्यूब के ऊपर बैठ कर तनकीद करते हैं तो उनकी तनकीद जायज़ है, क्योंकि मैंने बाबर आजम ने मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया या किसी और यूट्यूबर के ऊपर एहसान नहीं किया जो उसको तनकीद का निशाना बना रहा है। लेकिन अगर स्ट्राइक रेट के ऊपर हारिस बात करेगा तो ये गलत होगा। हारिस को लाने वाला बाबर आजम है,
हारिस के ऊपर बाबर आजम के बहुत ज़्यादा एहसानात हैं। अगर मोहम्मद हारिस इस तरह की बात करेगा तो ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा गलत होगी। आपकी अपनी स्ट्राइक रेट और अपनी फॉर्म कैसी है, आप बैट तोड़ते हुए नजर आ रहे हो, तकरीबन 5 लाख रुपए का। आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए, पाकिस्तान वो मुल्क है जहां 5 लाख रुपए का इंटरनेशनल मयार के अंदर जो बैट यूज़ होता है वो खिलाड़ी को मिलता है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपने खर्चे से इन लोगों को बैट और इनकी किट प्रोवाइड करता है। अब 5 लाख रुपए का बैट जो है वो एक टुच्चा खिलाड़ी अपनी नाकिस कारकर्दगी, अपनी गलती की वजह से अगर आउट हो गया और उसके बाद वो 5 लाख रुपए का बैट तोड़ दे तो किसका नुकसान होगा? कौमी खजाने का, पीसीबी का। उसके ऊपर आप जो है बैट तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये बैट जो है बहुत से लड़कों का, जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे होते हैं, इस बैट को पकड़ना बहुत से लड़कों का ख्वाब होता है। आप इस बैट की कदर नहीं करोगे तो फिर आपके साथ ऐसा ही होगा। आप अपने उस एहसानमंद, जिस शख्स ने आपके ऊपर एहसान किया है, आप उसको तनकीद का निशाना बना रहे हो, और अपनी कारकर्दगी आपकी मुसलसल नीचे से नीचे आई जा रही है, और आप जो हो अपने गिरबान में नहीं झांक रहे, आप बाबर आजम के स्ट्राइक रेट के ऊपर बात कर रहे हो। तो ये छोटा मुंह बड़ी बात, ये मुंह और मसूर की दाल वाला मुहावरा जो है बिल्कुल सही आता है कि तुम्हारी अपनी औकात नहीं है, पहले तुम खुद नाम कमा लो। तुम जैसे कितने बाबर आजम की जेब के अंदर घूम रहे पड़े हुए होते हैं। और बेशक बाबर आजम के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा तनकीद करता हूँ उनकी कारकर्दगी के ऊपर, लेकिन एक एहतराम जो है जूनियर सीनियर्स का वो तो करना चाहिए। हम लोगों के ऊपर बाबर आजम ने कोई एहसान नहीं किया है, हम लोग अगर थोड़ी बहुत तनकीद कर भी लें तो कोई नहीं जाता मामला, लेकिन जिसके ऊपर एहसान किया है, अगर वो बाबर आजम खुद मोहम्मद हारिस के जुमले सुने या उसके बारे में सुने तो उसको कितनी तकलीफ हुई होगी कि एक लड़का जिसको वो इंट्रोड्यूस करवाने वाला वो बंदा है, उसके ऊपर अगर वो तनकीद कर रहा है तो फिर यकीनी तौर पर दिल के अंदर जो है वो दर्द महसूस होता होगा कि यार जिसके ऊपर मैंने एहसान किया था वही मेरे ऊपर जो है आज तनकीद करता हुआ नजर आ रहा है, मेरे स्ट्राइक रेट के ऊपर बात करता हुआ आ रहा है। हारिस जैसे बंदे को इस तरह जेब नहीं देता कि वो बाबर आजम जैसे बैटर की स्ट्राइक रेट के ऊपर बात करे। आप बेशक इस सवाल को लेफ्ट कर जाते, छोड़ देते, कोई जवाब नहीं देते, खामोश रहते, लेकिन आपने जो बकवास की है कि बाबर आजम को अपने स्ट्राइक रेट के ऊपर काम करना होगा, ये वही वाली बात है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि छोटा मुंह बड़ी बात वाली बात है। और पाकिस्तानी टीम जो है उसके अंदर से मुझे अब लगता है कि मोहम्मद हारिस जो हैं, इनको अगर एक चांस और मिला और ये फिर फेल हुए तो फिर इनको रिप्लेस करना पड़ेगा। मुझे तो लगता है कि अभी इसको फ़ौरन रिप्लेस कर देना चाहिए। हम आपके पास साहबजादा फरहान मौजूद है एज अ विकेट कीपर, वो विकेट कीपिंग भी कर लेगा, बैटिंग भी कर लेगा बेशक। और साहबजादा फरहान के बारे में भी पहले 2 मैचेस देखने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं जिस शख्स को ज़रा सा सपोर्ट करता हूँ, हमेशा उसकी कारकर्दगी जो है वो नीचे आना शुरू हो जाती है। साहबजादा फरहान को हमने इतना सपोर्ट किया, इतना अच्छा खेलता हुआ आ रहा था, अब एकदम से एशिया कप से पहले उसको वो जिस तरह आउट हो रहा है और जिस तरह उससे रन्स नहीं निकल रहे हैं, तो एक तशवीशनाक बात ज़रूर है। लेकिन उम्मीद यही है कि वो एशिया कप से पहले अपनी फॉर्म में वापस आ जाएगा, और जो रन्स जो हैं मुश्किल से 150 करनी है, उसके बाद उसको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। तो ये चीज़ जो है ये देखनी पड़ेगी। जल्दी आउट होना जो है इसको रोकना पड़ेगा, थोड़े बहुत रन्स करके अगर आप आउट हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, पाकिस्तानी टीम के लिए फ़ायदेमंद भी रहेगा। तो इस हवाले से उम्मीद यही है कि साहबजादा फरहान जो हैं वो अगले किसी मैचेस के अंदर जो हैं वो अपनी 40-50 रन की इनिंग खेलें और अपनी फॉर्म जो है वो दोबारा बहाल करें और एशिया कप के अंदर फुल फॉर्म के अंदर शिरकत करें। इस हवाले से आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।